हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्लास में आ जाइए जल्दी से। फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सकें। ठीक है, जल्दी से आ जाइए क्लास में और फिर अपनी क्लास को हम बढ़ाते हैं आगे की तरफ। और एक बार जल्दी से सभी लोग बता भी देंगे कि आवाज वगैरह सब कुछ आ रही है ना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आवाज बिल्कुल सही है, बताएंगे आप लोग। चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए तो देखिए, क्वेश्चंस जितने करवाए जा रहे हैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस ही हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि घनवादी कला आकृतियों को कौन से रूप में देखते हैं? वर्ग के रूप में, त्रिकोणात्मक और वर्ग के रूप में, गोले और त्रिभुज के रूप में, घन और शंकु के रूप में। ये आपको बताना है। घनवाद की बात हो रही है, बताना है किस रूप में देखते हैं, ये आपको बताया जा रहा है इसमें। सभी लोग एक साथ करेंगे आंसर। हाँ हाँ, सभी लोग आ जाइए फटाफट से। फर्स्ट का आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल, आप लोग आंसर बहुत अच्छे से दे रहे हैं और राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, घन और शंकु के रूप में। ठीक है, घनवादी की बात हो रही है। अच्छा चलिए, घनवाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। ठीक है, देखिए घनवाद का जो जन्म होता है ना, वो कहाँ पर होता है, याद रखना है। पेरिस से इसकी स्टार्टिंग होती है और कब होती है? 1907 के लगभग। तो अगर उसमें शताब्दी पूछ ली कि घनवाद की जो शताब्दी है, शताब्दी वर्ष बता दीजिए, तो कौन सी शताब्दी की कला है ये? 20वीं शताब्दी की कला है घनवादी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे कि घनवाद का प्रवर्तक कौन है, अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है पिकासो आपका राइट आंसर हो जाएगा, घनवाद का प्रवर्तक। ठीक है, और घनवाद के प्रवर्तक में पिकासो भी आता है, ब्रॉक भी आता है, तो दोनों ही आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर आगे क्वेश्चन होंगे तो पूछेंगे। पूछा है इसमें घनवाद में कितने आयाम होते हैं? 1, 2, 3, अनेक। कितने आयाम होते हैं फटाफट से बताएंगे आप लोग सेकंड का। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा पूछे जाने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हाँ, तो सभी लोग बताइए कि कितने आयाम होते हैं इसमें घनवाद में। चलिए आंसर की बात करेंगे। आप लोग दे रहे हैं ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। हाँ, 3 आयाम होते हैं। ठीक है, देखिए पूछा जाता है घन में कितनी सतह होती हैं। अगर उसने सतह पूछ ली तो याद रखना 6 सतह होती हैं। और घनवाद कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, याद रखना, ये पूछा जाता है। आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं, तो याद रखना 3 पक्ष या आयाम दे देगा, तो याद रखना है। ठीक है, दर्शक कितने तल देख पाता है? 3 तल। ठीक है, चलो आगे दिया है अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत होता है? और बहुत पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर इसका। बताइए सभी लोग क्वेश्चन। हाँ, गलती नहीं करनी है। ठीक है, इसको बताइए थर्ड का क्या होगा? 1910, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। नेक्स्ट है परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन में कितने पक्ष दिखाई देते हैं, वही क्वेश्चन पूछ लिया है। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका, सभी लोग बताएंगे फोर्थ पे। हाँ, तो क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा 3। ठीक है, चलते हैं आगे। दिया है कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों और तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया था? बताइए किसने किया था, किसकी बात हो रही है इधर पे 5वें नंबर पे। सभी लोग बताएंगे एक साथ 5वें नंबर पे, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, ऑप्शन बी देने वालों बिल्कुल सही हो, पिकासो और ब्रॉक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पिकासो ने क्या बनाया है, बहुत पूछा जाता है, मुर्गा बनाया है इन्होंने। ठीक है, याद रखना है। एविग्नॉन सुंदरिया पूछ लेगा तब भी पिकासो का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे ना, अभी और देखेंगे। ब्रॉक के बारे में देख लें तो ब्रॉक ने विवस्त्र स्त्री बनाई है, या फिर कह दीजिए निर्वस्त्र स्त्री। ठीक है, और कोलाज का आविष्कार किसको कहते हैं? ब्रॉक को कहते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना।
आगे चलते हैं। दिया है पिकासो किसके समय में पैदा होते हैं, बताइए जल्दी से। पिकासो किसके समय में पैदा होते हैं, बताइए। फॉसिज्म, घन चित्रण शैली, रेनेसा, आभास चित्रण। अभी अभी जस्ट पढ़ते ही आ रहे हैं आप लोग। क्या होगा राइट आंसर, बताइए। छठवें का बताइए फटाफट से। फटाफट से करेंगे आप लोग। हाँ जल्दी से। देखिए पिकासो के जन्म की बात करें ना तो इसका जन्म 1881 में होता है। कहाँ होता है, स्पेन के मलागा गांव में। ये गांव भी पूछा जा चुका है तो याद रखना है कहाँ होता है, मलागा गांव में होता है। ठीक है, ये घन चित्रण शैली से संबंध है इनका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है ब्रॉक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया है उसे किस नाम से जानते हैं, फैंटेसी, अति यथार्थवाद, घनवाद, प्रभाववाद। बताइए क्या होने वाला है राइट आंसर सेवेंथ का, फटाफट से करेंगे। सातवें का बिल्कुल सही आ गया है, घनवाद। ठीक है, याद रखना। और घनवाद का पहला चित्र किसका है, इन्हीं का है। कहाँ गया नाम, दिया ही नहीं है, ये है पिकासो। पिकासो का ही नाम मतलब मिलता है पहले चित्र में। ठीक है, चलिए। और घनवाद का जो सबसे पहला चित्र माना जाता है कौन सा माना जाता है, अभिनयों की स्त्रियां माना जाता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा पता है किसी को ये अभिनयों की जो स्त्रियां पिकासो ने बनाया है इसको कहाँ पर सुरक्षित रखा गया है, तो याद रखना है इसको न्यूयॉर्क में सुरक्षित रखा गया है। बहुत पूछा जाता है। और बनाया किससे है, ऑयल ऑन कैनवास से ये बनाया गया है। ठीक है, चले आगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया है मुर्गा किस कलाकार की कृति है, फटाफट से बताना है आपको। बीपीएससी का भी, हाँ ठीक है सबनम जी। चलिए इसको बताइए 8वें नंबर पे। यही सब पढ़ लीजिए, पूरा बीपीएससी का ही मिलेगा आपको। ठीक है, बीपीएससी कुछ अलग नहीं पूछ रहा है। जितने यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ना, इनको पकड़ा दीजिए बीपीएससी वाला पेपर, पूरी ऐसी की तैसी कर देंगे पेपर की। बताइए मुर्गा किस कलाकार की कृति है, ये आपसे पूछा गया है। और बिल्कुल धड़ाके से आंसर आ रहा है, पिकासो ने बनाया है। ठीक है, बहुत अच्छे से आंसर आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा बताओ तीन संगीतज्ञ ये किसने बनाया है, जल्दी जल्दी फटाफट से बताते जाएंगे आप लोग। तीन संगीतज्ञ ये बताना है आपको। और बूढ़ा गिटार वादक, बूढ़ा गिटार वादक, ये चित्र किसने बनाया है, पहला हो गया। दूसरा हो गया, तीसरा आपने मुर्गा देख लिया। और बस इतना ही अभी बताइए पहले, फिर आगे देखेंगे। हाँ तो याद रखना ये तीनों ही किसने बनाए हैं, पिकासो ने बनाए हैं। ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं। आगे दिया है अभिनयों की स्त्रियां, या कह दीजिए एविग्नॉन स्त्रियां, इसका चित्र किसने बनाया है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अभी जस्ट बताए हैं। फटाफट से करेंगे आप लोग आंसर थोड़ा स्पीड में। तो याद रखना है आंसर हो जाएगा पिकासो ने बनाया है। ठीक है, और कहाँ इसको सुरक्षित रखा गया है, न्यूयॉर्क में रखा गया है। और किससे बनाया है, ऑयल ऑन कैनवास से बनाया गया है। ठीक है, याद हो गया। चलिए आगे फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है घनवाद का पहला चित्र कौन सा है और किसने बनाया है, ये बताना है आपको। चलिए घनवाद का प्रथम चित्र किसका था, ये पूछा है आपसे, कलाकार पूछ लिया है। 10वें पे आएंगे आप लोग, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, पाब्लो पिकासो। और इसने कौन सा पहला चित्र बनाया है, अभिनयों की स्त्रियां ही बनाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। घनवाद का जन्म वर्ष पूछ लिया है, अभी अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। फटाफट से बता दो जल्दी से, घनवाद का जन्म वर्ष क्या है, बताइए। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएंगे आपके, आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरी डिटेल भी आपको ऐसे ही करवाने वाले हैं हम 20 तारीख से। ठीक है, तो 20 तारीख से शाम को 7 बजे और रात को 8 बजे, ये दोनों टाइम जो जुड़ेगा ना, बिल्कुल सिलेक्शन हाथ में होगा उसके, इतना याद रखना। ठीक है, चलो बताओ घनवाद का जन्म वर्ष पूछा है आपसे, तो क्या होने वाला है आपका, बिल्कुल सही है, तो ये 1907। ठीक है, याद रखना है। अच्छा पता है किसी को घनवाद का जो घोषणा पत्र है वो किसने तैयार किया था, किसी को पता है, घनवाद का घोषणा पत्र जो है वो किसने तैयार किया था, नाम किसी को पता है। मैम जी आज आपको कुछ हुआ है क्या, क्या हो गया भाई, हमको अच्छा खासा बैठे हैं। चलो तो याद रखना है इसका जो घोषणा पत्र है वो किसने तैयार किया है, तो याद रखना है ग्लीजिस और मैटजिंगर ने। जूजू, ठीक है, इनके अजीब से नाम है जूजू टाइप के, ग्लीजिस और प्लस मैटजिंगर, इन्होंने घनवाद का, मैटजिंगर, ठीक है, इन दोनों ने बनाया था। ठीक है, याद रखना।
आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है पाब्लो पिकासो कौन से वाद से संबंधित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, गलती नहीं होनी चाहिए इधर पे, ठीक है, बताइए। तो याद रखना है, आंसर हो जाएगा घनवाद, आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? बताइए। सेजा और वॉन गॉग हैं, पिकासो और ब्रॉक हैं, रैफेल और रेनवा हैं, बताइए। अच्छा, आप दिख नहीं रही हैं, हम हैं बहुत खुश हैं बेटा। चलो बताओ क्या होगा, 13 का क्या होगा राइट आंसर? घनवाद के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल सही है, पाब्लो सॉरी पिकासो और ब्रॉक हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया है 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो, नंदलाल बोस, माइकल एंजेलो, इनमें से कोई नहीं। ये तो तुरंत बता लेंगे आप लोग, है ना? बताइए 3 संगीतज्ञ किसका है? बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा पिकासो, ठीक है। इन्होंने ही ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कह दीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चित्र बनाया है जिसका नाम है डांस ऑन फुटविल। डांस ऑन, आपने प्रैक्टिस किया होगा ना तो आपको मिला होगा, खूब मिला होगा, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। डांस ऑन फुटविल, ठीक है। ये कैनवास पे तेल माध्यम में बना है, लंदन में इसको रखा गया था, और बनाया किसने है? पिकासो ने ही इसको बनाया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए ये जो पाब्लो पिकासो है ना, ये अमूर्तन कलाकार कहे जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा किससे ली है? बताइए। अफ्रीकी मुखौटों से, गुफा चित्रों से, भित्ति चित्रों से, शास्त्रीय चित्रों से। मैम आज नाम नहीं ले रहे, ले रहे हैं, सबका ले रहे हैं, ठीक है। सबनम जी चलिए आ जाइए। मैम ये अटपट नाम कैसे याद होंगे? सब हो जाएंगे धीमे धीमे करके। हाँ, वो गाना नहीं है, वो कौन सा है वो, हौले हौले वाला, वैसे ही वाला याद हो जाएंगे। 15 पे आइए फटाफट से, क्या होने वाला है आपका राइट आंसर? तो कहां से इन्होंने प्रेरणा ली है? तो याद रखना है अफ्रीकी मुखौटों से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो दिया है, लीजिए बताइए, लेस डेमाइस लेस, ये चित्र किसका है? बताएंगे आप लोग? सभी लोग बताएंगे, और साथ में आपको बताना है ग्वेर्निका, ये चित्र, ये पेंटिंग किसकी है? बताओ जल्दी से फटाफट से। ग्वेर्निका किसकी है ये भी बताना है साथ में। चलिए इसका तो आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही दिया है आप लोगों ने, पाब्लो पिकासो। और पाब्लो पिकासो ने ही ग्वेर्निका बनाई है, ये भी याद रखना है। कब बनाई थी? 1937-38 के बीच में बनाई थी, ठीक है। और इसको कहाँ सुरक्षित किया गया है ये भी बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना स्पेन में इसको रखा गया है, और ये एक रंगीय योजना में चित्रित है ग्वेर्निका, ठीक है। खूब पूछा जाता है, माध्यम भी पूछ लिया अगर तो, कैनवास पर तेल माध्यम में बना है, ठीक है। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीली और गुलाबी अवधि के लिए कौन फेमस है? बताइए, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नीली और गुलाबी अवधि, बताइए। या पिंक पीरियड दे दे, ब्लू पीरियड दे दे, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? याद रखना पिकासो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए एक चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, कि द स्टूडियो का कलाकार कौन है? बहुत पूछा जाता है, द स्टूडियो का कलाकार कौन है? पाब्लो पिकासो हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत इनकी एक्वाटेंट की श्रृंखला है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वोफन, आपने पढ़ा होगा बहुत ज्यादा तरीके से। नेचुरल हिस्ट्री, सुन लीजिए केवल, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वोफन, ठीक है। याद रखना है ये किसकी सीरीज है? पाब्लो पिकासो की। आगे सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है शांति, ये किसके द्वारा बनाया गया है? बताइए। पिकासो, सल्वाडोर डॉली, एफएन सूजा, वॉन गॉग। 18 पे आएंगे, हम सबका इसका आंसर देखना चाहेंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए। शांति चित्र किसने बनाया है ये आपसे पूछा गया है, बताइए आप लोग। हाँ तो आप लोग बढ़िया आंसर कर रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है, पिकासो ही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप जल्दी से एक बार बताएंगे, मैंडोलिन के साथ लड़की, ये चित्र किसका है? बताइए। मैंडोलिन, मैंडोलिन के साथ लड़की, बताओ जल्दी से, ये किसने बनाया है चित्र? फटाफट से करेंगे सभी लोग आंसर, एकदम स्पीड में।
याद रखना 1910 में बनाया जाता है ये चित्र। कौन सा? मेंडोलिन के साथ लड़की। और ये बनाने वाले कौन है? याद रखना है, यही महाशय हैं, पाब्लो पिकासो। ठीक है, और कहाँ संग्रहित है ये? न्यूयॉर्क में इसको रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दिया है पिकासो की मृत्यु कौन सी शताब्दी में होती है? बताइए कौन सी शताब्दी के हैं ये, बताओ। पहली बात तो 91 साल के थे ये, तब इनकी मृत्यु होती है पिकासो की। ठीक है, अब होती का मतलब ये कब होती है? तो याद रखना है इनकी जो मृत्यु है ना, वो लगभग 1973 के लगभग होती है। ठीक है, हाँ, तो ये कौन सी शताब्दी में है? 20वीं शताब्दी में है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्लास पसंद आ रही है ना सभी को? बताओ जल्दी से। दिया है पिकासो कौन सी शैली के लिए प्रख्यात है? बताओ। यथार्थवादी, लोक कला, अमूर्तन, रहस्यवादी। हाँ, गर्ल विद मैंडोलिन, बहुत अच्छा, शाबाश। बताइए पाब्लो पिकासो कौन सी शैली के लिए प्रख्यात हैं? थोड़ा सा तारीफ वारीफ करते रहा करो भाई। हाँ, चलो आ जाओ। हाँ, तो क्या है? अमूर्तन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया है अपने पिंक पीरियड के लिए कौन फेमस है? बताओ, पिंकी, ब्लू, क्या होगा राइट आंसर? 21, बहुत अच्छा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पिकासो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर कि पिकासो का जन्म कहाँ होता है? बताओ जल्दी से, सड़ा सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। और कब होता है ये भी बताओ, कहाँ होता है? अब ये भी बताया है हमने, बताइए जल्दी से, कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, सब कुछ बताना है आपको। हाँ, तो बिल्कुल सही है, स्पेन में होता है। कब होता है? 1881 में होता है। कहाँ होता है? स्पेन में होता है। किस जगह होता है? मलागा गांव में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दिया है पिकासो का विख्यात चित्र है गुएर्निका, कौन सी शैली का है? फटाफट से छाप दो, शैली बतानी है, कहाँ संग्रहित है ये बताना है, और क्या बताना है? कैसा बना हुआ है ये बताना है, कौन से माध्यम में बना है, सब कुछ बताना है एक साथ। ठीक है, चलिए आंसर की बात करते हैं। तो ये घनवादी चित्र है, बनाया किसने है? पिकासो ने। और याद रखना है ये मोनोक्रोम है, ये कह दीजिए एक रंगीय योजना में बनाया गया है। ठीक है, कब बनाया गया है? 1937 में। और संग्रहित कहाँ है? तो याद रखना है मैड्रिड, स्पेन में इसको संग्रहित किया गया है। या कभी कभी ये पूरा नाम भी पूछ लेता है कि कहाँ पर, तो याद रखना रेना सोफिया संग्रहालय मैड्रिड में, स्पेन में संग्रहित किया गया है। ठीक है, माध्यम पूछ ले तो याद रखना है कैनवास पर तेल माध्यम में बना है। ठीक है, चलें आगे। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे है गुएर्निका के चित्रकार कौन है? वही क्वेश्चन है, छापो जल्दी से, क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 24, बिल्कुल पिकासो हो जाएगा। आगे, पिकासो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? फटाफट से छाप दो। 25, क्या होने वाला है इसका? जल्दी से छापो 25 नंबर पे। मतलब कि जौन सा ऑप्शन इनको अच्छा लग जाता है बस उसी में ठोक देते हैं, हमें लगता है ना। जौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा हो बस उसी को लगा दो। ये हो जाएगा मिनोतोर माशिया। ठीक है, याद रखना है, अजीब सा नाम है इसका। चलो आगे चल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है गुएर्निका कौन से माध्यम में बना है? बताइए क्या हो जाएगा आंसर? इसको बताएंगे आप लोग, क्या होगा 26 का? याद रखना कैनवास पर तेल माध्यम में बना है। ठीक है, आगे द स्टूडियो कलाकार कौन है? बताओ, अभी अभी पढ़े हैं सब ये, तो याद रखना है, फटाफट से आओ, जल्दी से दौड़ लगा के एकदम स्पीड में। शाबाश, 27 ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पिकासो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। रेमन ड्यूशा विलो की हॉर्स शीर्षक की जो मूर्ति है ये किससे बनी है? बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? अब आपको बताना है, रेमन ड्यूशा की बात हो रही है, बताएंगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर? चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, तो क्या होने वाला है, किसमें बना है? कांसा में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। घनवाद के प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताना है, क्या होगा राइट आंसर 29 का? बताइए। सभी को बताना है एक साथ।
बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। राम कुमार बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है असंबद्ध चित्रकार पूछा गया है। पिकासो है, ब्रॉक है, लेजे है, सल्वाडोर डॉली है। 30 पे आएंगे आप लोग, क्या होगा? अभी सब क्वेश्चंस आएंगे बढ़िया मजेदार तरीके से। हाँ, इस पे आइए 30 नंबर पे। चलिए आ जाइए आंसर पे। तो आंसर क्या होने वाला है? सल्वाडोर डॉली होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट को। अच्छा, पता है किसी को सल्वाडोर डॉली कौन से वाद से संबंधित है? पता है किसी को? अभिव्यंजनावाद से, या फिर घनवाद से, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद से हैं, या फिर प्रभाववाद से हैं? किससे संबंधित हैं? हाँ, डी होगा। चलो इसको बताओ जल्दी से, कौन से? शाबाश, बहुत सही, अति यथार्थवाद से संबंधित हैं। ठीक है, इन्होंने ही मेल्टिंग वॉच पेंटिंग बनाई है, याद रखना। कौन सी? मेल्टिंग वॉच पेंटिंग बनाई है। और स्मृति की निरंतरता चित्र पूछ ले किसका है, तो सल्वाडोर डॉली का ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। और पता है इनको ना स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार। ठीक है, इनकी विशेषता है। और जलता हुआ जिराफ चित्र भी इन्होंने ही बनाया है। आगे नेक्स्ट पे आते हैं। तो दिया है घनवाद कितने प्रकार का होता है? बताओ। 2, 3, 4, 5। 31। राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए आंसर याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा 2। ये सब पढ़े हैं ना, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। बताओ जल्दी से, घनवाद आंदोलन कब समाप्त हो जाता है? बताएंगे आप लोग? समाप्ति वर्ष पूछा है इसमें आपसे 32 नंबर पे। और आंसर जो आप लोग कर रहे हैं 32 का, ऑप्शन सी दे रहे हैं, निधि बंसल। वेरी गुड, ऑप्शन सी हो जाएगा 1925 में। ठीक है, चलते हैं आगे। दिया है जॉर्ज ब्रॉक, ये कौन से कला आंदोलन से संबंधित है? बताइए। जॉर्ज ब्रॉक का आंसर पूछा गया है 33 पे कि ये कौन से कला आंदोलन से संबंधित हैं, आपको बताना है। बताइए जल्दी से। कौन? जॉर्ज ब्रॉक पूछे हैं आपसे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से जॉर्ज ब्रॉक के बारे में, इनका किससे संबंध है? बताइए जल्दी से। 33 बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन डी घनवाद से है, बिल्कुल सही आंसर पकड़े हैं। चलो आगे चलते हैं, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, दिया है घनवादी कलाकार कौन नहीं है? ब्रॉक है, लेजे है, पिकासो है, मुंक है। क्या होगा राइट आंसर? कौन सा नहीं है पूछा है, और जो इसका आंसर है वो कौन से वाद से संबंधित है ये भी आपको बताना है। बताइए जल्दी से, क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा मुंक। लेकिन ये कौन से वाद से संबंधित है? तो याद रखना, अभिव्यंजनावाद से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है। हाँ, चीख इन्हीं ने बनाई है, मुंक ने। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया है अभिव्यंजनावादी चित्रकला का स्टार्टिंग कब होता है? बताइए जल्दी से, कहां से होता है? ये पूछा है किस देश में होता है, बताओ। हाँ, तो याद रखना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये जर्मनी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, हाँ थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, आप लोग बहुत धीमा चल रहे हैं, हम फिर भी आप लोगों को धीमे धीमे चलना है। दिया है अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताना है। बताइए, अभी अभी पढ़े हुए हैं, फटाफट से बताएंगे आप लोग। चलिए बताइए। चलिए, शाबाश। तो क्या है इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही है, मुंक अभी अभी पढ़े हैं। ठीक है, याद रखना है। और ये अभिव्यंजनावाद के मुख्य कलाकारों में इनकी गिनती आती है, और इन्होंने ही द स्क्रीम, या कह दीजिए हिंदी में चीख, क्या है? द स्क्रीम, या कह दीजिए चीख, इन्होंने ही बनाया है चित्र। ठीक है, और चीख के 4 संस्करण बनाए हैं, चारों याद रख लीजिएगा, टाइम पीरियड पूछे जाते हैं। 4 संस्करण स्क्रीम के बनाए हैं, किसने? मुंक ने। पहला संस्करण कब बनाया था? 1893 में, टाइम याद कर लीजिए। 1893 में पहला संस्करण बनाया था। दूसरा संस्करण बनाया था 2 साल बाद 1895 में, और तीसरा बनाया था वो भी 95 में ही बनाया था। ठीक है, चौथा जो बनाया था 1910 में बनाया था। ठीक है, याद रखना है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है एमिल नॉल्डे, ये किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? बताओ जल्दी से। एमिल नॉल्डे पूछ लिए गए हैं आपसे, क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? फटाफट से बताएंगे आप लोग, थोड़ा स्पीड में। 37। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए 37 पे। ऑप्शन डी, बहुत अच्छा, कल्पना शर्मा, वेरी गुड। ऑप्शन डी हो जाएगा जर्मन अभिव्यंजनावाद।
ठीक है, आगे नेक्स्ट है द स्क्रीम चित्र किसने बनाया है? अभी अभी पढ़े हैं, इसमें थोड़ा सा स्पीड में बढ़ेंगे, ठीक है। एडवर्ड मुंक ने बनाया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है ब्रॉक, ये किस देश के रहने वाले हैं? बताओ। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। कहाँ के हो सकते हैं ब्रॉक? बताइए। 39। आप लोगों की स्पीड क्यों स्लो है? 39 पे आइए। मतलब इतना स्लो चल रहे हैं फिर भी आप लोगों की स्पीड बिल्कुल से एकदम लो टाइप की है। स्पेन में नहीं, फ्रांस हो जाएगा इसका, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर तो दिया है उस चित्रकार का नाम बताना है जो घनवाद से संबंधित था। ग्रीस, हॉपर, क्ली, डिलोने। 40 नंबर पे आएंगे आप लोग। घनवाद से संबंधित कलाकार बताना है आपको, कौन है? 40 नंबर पे तो याद रखना है ऑप्शन ए। बहुत अच्छा, ग्रीस आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। भाववादी चित्र बनाने वाले फ्रांस के चित्रकार कौन है? भाववादी बनाने वाले फ्रांस के चित्रकार कौन है? ये आपसे पूछा गया है, बताइए जल्दी से। 41 तो याद रखना है आंसर क्या होने वाला है? 40। 41 पे आइए। 41 पे। मैम आज नेटवर्क बहुत वीक है। हमारे नेटवर्क वीक है क्या? बफरिंग हो रही है क्या? बताइए। बफरिंग है? चलिए ठीक है, आंसर की बात करते हैं। 41 का आंसर आ गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, हेनरी मातिस हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाववाद के बारे में समझ लीजिए। भाववाद का जो जन्म होता है ना, पहली बात कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। इसके जनक कौन है? तो यही है आपके हेनरी मातिस ही इसके जनक हैं, ठीक है। और भाववाद के अगर मुख्य कलाकारों की गिनती करी जाए तो हेनरी मातिस का ही नाम आता है, ठीक है। और भाववाद को जो प्रेरणा मिलती है वो किसकी कला से मिलती है? ये बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना है गोंग की कला से इसको प्रेरणा मिलती है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट पे आते हैं। दिया है अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन नहीं है? ये आपसे पूछा है, बताओ जल्दी से। अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन नहीं है, इसमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन ना खूब पूछे जाते हैं दम से, बताओ क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे एक साथ। सभी का आना चाहिए एक साथ 42 पे। तो याद रखना पॉल क्ली है, कोकोश्का है, कार्नेंस्की है, ये सब अभिव्यंजनावादी में है, लेकिन पिएट मोंट्रिया नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर कौन सा चित्रकार के साथ साथ छापाकार भी है? चित्रकार भी है, छापाकार भी है, बताओ ये दोनों कौन है? 43 पे सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल आंसर डी वालों बिल्कुल करेक्ट हो, पिकासो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। दिया है विट्रिंग मशीन कृति किसकी है? बताइए। 44 नंबर पे आएंगे आप लोग। विट्रिंग मशीन आपसे पूछा गया है, ये किसकी कलाकृति है? बताइए। सभी को करना है, शाबाश। पॉल क्ली बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल सही दिया है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉल क्ली ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इनका एक कोटेशन है जो बहुत पूछा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये कहते हैं कि कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि यह दृश्यमान को बनाती है। इसने कोटेशन क्या कहा है सुन लीजिए ध्यान से, बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कोटेशन क्या है कि कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि यह दृश्यमान को बनाती है, याद रखना है, ठीक है। किससे संबंधित है? अभिव्यंजनावाद से, पॉल क्ली, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर देखिए, जितने क्वेश्चंस हम आपको करवाते जा रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो हम स्टार्ट बिल्कुल बताते जा रहे हैं अपने मुखार बिंदु से, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलो, सीटेड न्यूट फेम न्यूज एसिस, इस कृति का चित्रकार कौन है? बताइए। 45 पे आएंगे आप लोग। 45 नंबर पे आएंगे आप लोग, क्या होगा? 45 का सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, पिकासो ही आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया था? बताइए। अति यथार्थवादी, ये तो बहुत सिंपल है ना, क्या होगा? 46 का, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, याद रखना है। चलो अच्छा, पता है किसी को अति यथार्थवाद का जन्म कहाँ होता है? बताओ जल्दी से, अति यथार्थवाद का जन्म कहाँ होता है? तो याद रखना है ये भी 1920 में ही, मतलब 20वीं शताब्दी में होता है, और कहाँ? पेरिस, फ्रांस में होता है, ठीक है। और अति यथार्थवाद का अगर टाइम पूछ ले तो 1920 से 1930 के बीच का जो टाइम है ना, ये यही का मिलता है, ठीक है। हाँ, और इसके प्रणेता कौन है पता है किसी को?
अति यथार्थवाद के प्रणेता कौन है? तो याद रखना है आंद्रे ब्रेतो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आंद्रे ब्रेतो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैम बीपीएससी के लिए भी करवा दीजिए। अंगद जी देखिए जितना यूपीटीजीटी में है ना, पूरा आपका बीपीएससी में सेम सिलेबस रखा हुआ है, सेम क्वेश्चंस रखे हुए हैं। आपको जितना ये पढ़ा रहे हैं ना, हम पढ़ा रहे हैं ना, इसी को पढ़ लेंगे ना तो इसी से आपका पूरा पूरा फंस जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं 46 पर। तो आगे चलते हैं 47 पे आते हैं। दिया है द बर्निंग जिराफ। इस चित्र के चित्रकार का नाम बताना है। 47 पे बताएंगे आप लोग। तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सल्वाडोर डॉली आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। या फिर कह दे जलता हुआ जिराफ हिंदी में, तो याद रखना। ठीक है, आगे दिया है अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्राइड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना था? बताइए क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे 48 नंबर पे। तो क्या होगा राइट आंसर? बताओ जल्दी से। बिल्कुल आंसर याद रखना, इसका भी सल्वाडोर डॉली ही होगा। ठीक है, याद रखना, बहुत पूछा जाता है इसके बारे में। आगे चलते हैं। दिया है स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? छापो जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर 49 पे? स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार 49 पे, तो बिल्कुल यही हो जाएगा सल्वाडोर डॉली। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया है निम्न में से कौन सा चित्र है जो सल्वाडोर डॉली का है? बताइए। 50, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। 50 नंबर पर क्या होने वाला है? सल्वाडोर डॉली का चित्र पूछा है इसमें, बताइए। तो याद रखना है, बिल्कुल सही दिया है ऑप्शन बी, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। क्लियर हो जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, देखिए इनका जो बहुत फेमस है ना, दो चार हम आपको यहाँ नाम बता देते हैं। पहला तो ये आपके सामने है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, ये आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है मेल्टिंग वॉच। क्या याद रखना है? मेल्टिंग वॉच याद रखना है। फिर दूसरा याद रखना है ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ अ जीनियस। ये चित्र भी मतलब ये एक आत्मकथा में कथा है। क्या नाम है? ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ अ जीनियस। ये आपको याद रखना है, किसकी आत्मकथा है? सल्वाडोर डॉली की है। ठीक है, और इनका एक बहुत फेमस चित्र है स्मृति की निरंतरता है। ठीक है, ये बहुत पूछे जाते हैं इनके। और ईसा का क्रूसारोपण, ये भी बहुत फेमस है। और गृह युद्ध की पूर्व सूचना, देखिए 3-4 हमने बताए कौन कौन से? मेल्टिंग वॉच, गृह युद्ध की पूर्व सूचना, ईसा का क्रूसारोपण, और फिर हमने बताया स्मृति की निरंतरता। ये सब चित्र किसके हैं? सल्वाडोर डॉली के हैं। इनकी एक आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ अ जीनियस। ये किसकी आत्मकथा है? सल्वाडोर डॉली की है। ठीक है, 48 मैम, आज 8 बजे वाली क्लास भी एमसीक्यू में ले लो प्लीज। क्यों, क्या हो गया भाई? आज तो बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। रात में 8 बजे लोक कला स्टार्ट होने वाली है। आज तो बहुत मजा आने वाला है। आप लोग ना परेशान मत होइए। देखिए जितने क्वेश्चन अभी हम करवा रहे हैं, ये तो अभी मतलब कि अभी देखो 2-3 दिन का बीच में हमारा गैप हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब सी है हमारी। ठीक है, ठीक है। नो मैम, थ्योरी वाली ही क्लास लीजिए। हाँ, थ्योरी वाली ही ले रहे हैं। और देखिए एक चीज याद रखिएगा कि 20 तारीख से जो क्लास हो रही है ना, वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 50 मेरे 50 में 50 सही हुए हैं। शाबाश, बहुत अच्छा एंजल, वेरी गुड। चलिए, तो देखिए जो 20 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है ना, उसमें मत गैप करना। ठीक है, एक भी दिन का गैप मत करना। एक भी दिन का अगर आपने लॉस किया ना, तो समझ लीजिएगा बहुत लोगों से आप लोग पीछे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की तरह ही बहुत लोग और भी तैयारी कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं वो तो हमें नहीं है पता, लेकिन लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आप लोग जो 20 तारीख से लगने वाले हैं ना, जो हमसे जुड़ा हुआ है, जो हमसे जुड़ा हुआ है स्पेशली उसको बोलेंगे कि बिल्कुल भी एक भी दिन का गैप नहीं करना। थोड़ा सा भी सिलेक्शन की चाह है तो गैप मत करना, क्योंकि जो हम क्वेश्चन उसमें करवाएंगे ना, वो बहुत सिलेक्टेड होंगे, और उसकी जो डिटेल होगी वो और भी ज्यादा सिलेक्टेड होगी। ठीक है, हाँ, आज की आपने देखी होगी, कल की देखी होगी क्लास। तो जिस तरह से हम ये करवा रहे हैं ना, यही बिल्कुल कंटिन्यू चलने वाला है 20 तारीख से।
मैम तैयारी कैसे करें बता दीजिए। बताएंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा 20 तारीख के बाद ही बता पाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा जरूरत है, मतलब कि बिजी है। कला का अर्थ एंड डेफिनेशन नहीं दिख रही है। हाँ सब दिखा देंगे, ठीक है, आप परेशान मत होइए। मैम सारी थ्योरी की वीडियो नहीं मिल रही है। थ्योरी की वीडियो नहीं मिल रही है? डली तो है सारी थ्योरी, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है हमने, आप देख लीजिएगा। मैम 20 से भी 2 क्लासें ही लेंगी। नहीं, और भी मतलब पुरानी जो क्लासें होंगी ना उनका रिवीजन हम करवाते रहेंगे अलग से कोई टाइम रख के, ठीक है। अभी जैसे सुबह 7 बजे चल रहा है, रात को 11 बजे चल रही है क्लास। आप लोग देखा करिए, रात को जो 11 बजे हमने क्लास लगाई है ना वो तलवार वाली, ठीक है, तो उसको जरूर देखा करिए, क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, मात्र 5 से 10 मिनट की वीडियो होती है, तो उसको छोड़ा मत करिए, ठीक है। मैं 20 को क्लास नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उस दिन अयोध्या में रहूंगी। चलिए कोई बात नहीं, देख जरूर लीजिएगा। हमारे कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि आप मैम नोटिफिकेशन नहीं आता है उसका तो। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं आता है, आना तो चाहिए वैसे, कल हमारे में तो आया था। मैम फाइन आर्ट का एग्जाम 22 को है। 22 को नहीं है, 5 तारीख को है, 5 अप्रैल को दिया गया है डेट। हाँ 11 बजे वाली की सभी को मिलेगा नोटिफिकेशन, ठीक है, परेशान मत होइए। मैम आपकी साथ ही हम, और आप भी हमारे साथ रहना। हाँ बिल्कुल रहेंगे, रहेंगे बिल्कुल, परेशान मत होइए। और रात को जो 11 बजे क्लास हो रही है ना उसको मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि वहां भी 10-10 क्वेश्चन करके हम बहुत कुछ करवाए दे रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए तो फिर ऑफ करते हैं। हाँ बीपीएससी का 5 अप्रैल को होगा। 5 अप्रैल को, जो 16 तारीख को होना था ना वो कैंसिल होकर 5 तारीख को हो गया है, ठीक है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं चल पाया है। हाँ कर हर मैदान फतेह, शाबाश। महोबा के हैं तो बिल्कुल एकदम आला उदल की नगरी से। चलिए चलिए, हाँ टाटा बाय बाय। 8 बजे मिलिए सभी लोग, ठीक है, चलिए।